तो सीबीएसई का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का हो, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कहने जा रहा हूँ, क्योंकि इस साल या तो आपका सबसे ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होगा या तो आपका सबसे ज़्यादा ईजी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और ये बात मैं अभी के टाइम पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपका पहला पड़ाव कंप्लीट हो चुका है, मिड टर्म एग्ज़ाम। बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं है। अब आएगा आपका एनुअल एग्ज़ाम। प्री बोर्ड को मैं कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि उसकी कोई एक्चुअल में वैल्यू नहीं है। तो एनुअल एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट होगा, अगर उसको लेकर के अभी एनालिसिस नहीं करेगी कि एक्चुअल में क्या हो सकता है और क्या होगा एक्चुअल में, तो आप नहीं समझ सकते। क्योंकि सीबीएसई के स्पोक पर्सन, सीबीएसई के कुछ डाटा, सीबीएसई के कुछ यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ मैंने निकाल करके कंप्लीट एक वीडियो के अंदर तुम्हें बताने वाला हूँ कि इस साल का एग्ज़ाम कैसा कंडक्ट होगा। और 100% कह रहा हूँ, एक्यूरेट आपका वैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा 100%। इस वीडियो के एंड तक एक बार रुक करके देखो, फिर देखना आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इस साल एग्ज़ाम जो है वो कैसा कंडक्ट होने वाला है। क्योंकि हम सबको पता है कि मिड टर्म एग्ज़ाम हमारा बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बट एक्चुअल में बात हो रही है एनुअल एग्ज़ाम की। क्योंकि सीबीएसई को मिड टर्म से, प्री बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, उसको सच में कोई लेना देना नहीं है। उसका एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है वो होता है एनुअल का। तो एनुअल एग्ज़ाम की बात करूँ तो 2021 में 100% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से पास हुए सिर्फ 99.4% बच्चे, जो कि एक बहुत अच्छी परसेंटेज है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी परसेंटेज है। इतने बच्चे आपके 2021 में पास हुए थे। बट उसके एक साल बाद चलते 2022 में आपका एग्ज़ाम इस साल भी कंडक्ट हुआ था, कोविड कुछ नहीं था। 100% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें से पास हुए सिर्फ 92% बच्चे। अब इसके नीचे और चलो, 2023 का डाटा है, 100% बच्चे इसी साल जो भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, 100% में से सिर्फ 87.33% बच्चे पास हुए। और 2024 का डाटा अभी आना बाकी है, क्योंकि अभी जो कंडक्ट हुआ है वो है सिर्फ आपका मिड टर्म एग्ज़ाम, एक होगा आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम, उसके बाद आपका कंडक्ट होगा एनुअल का एग्ज़ाम। मिड टर्म बीत चुका है, प्री बोर्ड भी बीत जाएगा, एनुअल आपका बचेगा। और एनुअल में आपका पेपर कैसे आने वाला है, इसको लेकर के सबसे बड़ी छवि जो बिगाड़ दी सीबीएसई ने, वो इस सर्कुलर को निकाल करके बिगाड़ दी थी। यहाँ पे लिखा है कि 40% आपके क्वेश्चन 2022-23 तक कॉम्पिटेंसी वाले होते थे, बट इस साल 50% कर दिया गया। दूसरे टर्म्स में बात करूँ तो आपके जो लॉन्ग और शॉर्ट आंसर जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते थे, उनको 30% कर दिया गया है, यानी कि 10% और कम कर दिया गया है जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, और 10% आपके इंक्रीज कर दिया गया उन क्वेश्चन को जो कि आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद 20% आपके एमसीक्यू अलग रहेंगे। टोटल मिलाकर के बात करूँ तो 70% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं होंगे, एंड एनसीईआरटी से जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे टोटल 30% एनसीईआरटी, 70% आपके आउट ऑफ द मिक्सअप क्वेश्चन को मेक करा जाएगा जो कि आपको मिलेंगे। अब इसको टैकल करने के लिए तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग को कुछ नहीं करना। मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से एनालाइज करके बैठा हूँ, तो मैं आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तक मैंने आपको जो दिए थे वो मिड टर्म के लिए एकदम कारगर साबित थे, उसके बाद भी एनुअल तक के लिए भी कारगर हैं, बट जिसने नहीं देखे माता रानी की जय, बट जिसने देखे एक्चुअल बता रहा हूँ। और अब आपको जो एनुअल एग्ज़ाम आने वाला है, प्री बोर्ड को मैं नहीं कंसीडर कर रहा, मैं सीधा एनुअल पे फोकस करूंगा, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब के सब आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, चाहे 10th के हो चाहे 12th के हो, सब कुछ मिलेगा। इसके बाद सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और सैम्पल क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो इस साल आपके टोटल क्वेश्चन 70% इंट्रोड्यूस करे गए हैं कॉम्पिटेंसी वाले, एमसीक्यू टाइप वाले। 30% आपके ऐसे क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और डायरेक्ट आपके उठ करके आएंगे, बट प्रीवियस ईयर में ऐसा नहीं था। प्रीवियस ईयर में आपके कॉम्पिटेंसी वाले बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो बहुत कम थे, कभी के टाइम पे तो थे भी नहीं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके इस साल इंट्रोड्यूस करे गए हैं, उसको आप लोग डायरेक्ट पीवाईक्यू से सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। और खास करके 12th वाले बच्चों को कहूँगा, अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि कौन सा बेस्ट है, तो 12th के बच्चों के लिए तो ऑसवाल का सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने के बाद एक भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो कि मतलब जो है इसके अंदर इंक्लूड ना हो। सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को इंक्लूड करके उसके असर्शन, रीजन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और आपके शॉर्ट आंसर, रॉन्ग आंसर, इन सब में आपको कन्वर्ट करके दिया जा रहा है, जिसको अगर तुम सॉल्व कर लेते हो, गारंटी के साथ है कि 80 to 90% आपका एग्ज़ाम की तैयारी फिक्स है। 10 से 20% में अगर तुम अपनी तरफ से मेहनत डाल दोगे, वन शॉट देख लोगे, चैप्टर को समझ लोगे, सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे, इतना काम कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे सैम्पल पेपर से, तो फूट जाओगे। तो बाय करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा सैम्पल क्वेश्चन पेपर का, 12th के बच्चों ज़रूर बाय कर लेना।
अब इसके बाद एवरी नोट्स एंड PDF मिलेगी। ये बात मैं 10th और 12th दोनों बच्चों को कहूँगा। मैं आपको सब कुछ ला करके दूंगा। आपको सारे के सारे नोट्स की PDF होंगी। नोट्स कौन से? जो आपके इस साल चेंज कर दे गए। आप कहेंगे काफ़ी बच्चे यार नोट्स तो मिल रहा है मार्केट में भाई मिल रहे हैं, बट इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड को इंट्रोड्यूस करा गया। उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा गया। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने 10th में दी थी ना 2021 के, अगर तुम 12th के बच्चे तुम जानते होगे, वही टाइप के सारे PDF ला करके दूंगा। बट सीक्रेट रख रहा हूँ, भी बताना मत किसी को, सच बता रहा हूँ। मैं अभी नहीं दे रहा इसीलिए क्योंकि मैं टाइम आने का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं वही टाइम इंतज़ार कर रहा हूँ कि बच्चे थोड़ा सा जुड़ जाएँ, बस इसी चीज़ का इंतज़ार है। उसके बाद तो फाड़ दूंगा, ठीक है। इसके बाद लेक्चर्स फॉर क्लास 10th एंड 12th, ये भी मैं आपको ला करके, मैं अभी भी देखा था 12th के बच्चों को, जो मैंने इंग्लिश के लेक्चर दिए थे अब वो वायरल होने शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में वायरल नहीं हुआ बट अब वायरल हो रहे हैं। तो मैं 10th के बच्चों की साइंस, SST, मैथ सब कुछ डालूंगा, और 12th के बच्चों का इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन तो मैं डेफिनेटली डालने वाला हूँ। और इसके अलावा फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, आप उसको कहीं और से देख लेना। बट इन सब के लेक्चर सबसे बेस्ट हैं क्योंकि उनमें कमेंट भी आ रहे हैं, तो बच्चे कह रहे हैं भाई इतने छोटे में तुमने कंप्लीट कर दिया, बहुत ही बेस्ट है। तो मैं ये चीज़ भी आपके लिए जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो आपको पेपर से डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके पहले जो आपके एडिशनल प्रैक्टिस पेपर को इंट्रोड्यूस करा। अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, 2024 का एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने वाला है उसको लेकर के आपके सारे के सारे जो प्रैक्टिस पेपर है इंट्रोड्यूस करे गए। पिछले साल भी इंट्रोड्यूस करे गए थे और इसके पिछले साल भी इंट्रोड्यूस करे गए थे। अगर बात करूँ 2022 की, जिस साल आपका सबसे पहले बच्चे जो है वो कम मार्क्स आने स्टार्ट हुए, वो हुआ इसी प्रैक्टिस पेपर की वजह से। सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जिस साल आपका प्रैक्टिस पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है आपकी पासिंग परसेंटेज गिरी है CBSE की। 2023 की बात करें, इसमें आपकी और गिर गई। और इस साल तो आपका एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं हुआ, जहां पर कुछ नहीं पता कि क्या आने वाली है। इस साल 92% बच्चे पास हुए थे 2022 में, इस साल आपके 88% है, और इस साल का अभी क्वेश्चन मार्क में है क्योंकि आपके जो क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करा गया, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। Oxygen saturation level refer to the extent hemoglobin is bound to oxygen as altitude increase the atmospheric pressure decrease. Which of the following graph correctly represent the oxygen saturation level as altitude increase? अगर तुमने NCERT को पढ़ा होगा तुम नहीं इसका जवाब दे सकते। कुछ बच्चे कहेंगे भाई आसान क्वेश्चन है, आसान हो सकता है, बट मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपके NCERT के अंदर ये कॉन्सेप्ट होगा भी ना, तो भी जिस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करा गया है उससे साफ पता चल रहा है कि बच्चे जो है वो इस क्वेश्चन के आंसर को शायद ही दे सके। और ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये बात को समझ रहे हो? 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से घुमा करके पूछा जा रहा है आपके प्रैक्टिस पेपर में। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि देखो 2 रीज़न है, या तो आपका हार्ड एग्ज़ाम CBSE पहले से ले सकती है, सबसे ज़्यादा चांस इसके लग रहे हैं, बट डरो मत। यहाँ पर ICSE की बात करें तो इसका रिज़ल्ट आपका साल दर साल बहुत अच्छा होते जा रहा है। इसको देखते हुए CBSE का एक यहाँ पे मैंने बात करी भी थी और मैंने बात सुनी भी है उनकी इंटरव्यू में जा करके। उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं कि जो अदर बोर्ड्स हैं उनका रिज़ल्ट हमसे बेहतर जा रहा है। तो CBSE एक तरीके से ना इस साल डरी भी है कि उसको अपना रिज़ल्ट इस साल बेटर करना है। बेशक अगले साल के लिए वो कुछ भी कर सकती है, बट इस साल अपने रिज़ल्ट को बेटर करने के लिए, क्योंकि अगले साल आपके 2 बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। तो मुझे तो गारंटी के साथ लग रहा है कि या तो आपका एग्ज़ाम इस साल बहुत ज़्यादा इजी कंडक्ट होगा, इजी इन द टर्म्स कि इस साल वो कोशिश करेंगे कि NCERT के क्वेश्चन को इंक्लूड कर दें, क्योंकि अगले साल 2 बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होंगे। उस साल से आपके हार्ड क्वेश्चन को इंक्रीज वो कर सकते हैं, कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस पेपर बेशक निकाल दिया, बट उसके बाद ही आपका एक सर्कुलर आया कि जिसके अंदर 2 बोर्ड एग्जाम की बात करी जा रही है। तो मेरे को तो ज़्यादा चांस ईजी के लग रहे हैं, बट हार्ड भी आपका हो सकता है। बट तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें सब चीज़ ला करके दूंगा, जो चीज़ तुम्हें AP के टाइम पे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने तुम्हें ऊपर में बता दी। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए।